डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई साल नाजी कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे। कैंप की परिस्थितियां नरक से बेकार थी। वहाँ खाना बहुत बेकार मिलता था और पहनने के लिए कपड़े एक साल के लिए एक ही मिलता था। करोड़ों लोग कैंप्स में सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन विक्टर ने किया, क्योंकि विक्टर के पास जिंदा रहने का एक कारण था। उन्होंने कैंप में रहकर ह्यूमन साइकोलॉजी पर रिसर्च की। उस रिसर्च पे उन्हें एक बुक लिखनी थी। उस बुक को लिखना उनकी लाइफ का पर्पस बन गया था, इसीलिए वो कई साल तक जिंदा रह सके। फ्रैंकल मानते हैं, ही हु हैज ए वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिसके पास जिंदा रहने का कारण है, वो किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है। कंसंट्रेशन कैंप में खाना बहुत कम मिलता था और बीमारियां बहुत ज्यादा थी। ऐसी समस्याएं सबके लिए एक जैसी थी, लेकिन जिंदा वही बचे जिनके पास जिंदा रहने का कोई कारण था। कैंप की परिस्थितियां डेली बद से बदतर होती जाती थी। एक दिन विक्टर के दोस्त ने उसे बताया कि रात को एक भविष्यवाणी हुई है, जिसके हिसाब से वो क्रिसमस के दिन तक रिहा हो जाएगा। ये बात सुनकर विक्टर ने कहा, ठीक है, शायद हम सब उसी दिन रिहा हो जाएं। लेकिन क्रिसमस के दिन तक कुछ नहीं हुआ और अचानक विक्टर का दोस्त बीमार पड़ गया। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसने जिंदा रहने की आस छोड़ दी थी। उसकी भविष्यवाणी गलत निकली और उसे लगा कि वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से वो मर गया। बीमारी तो एक बहाना थी। फिर विक्टर ने अपने आसपास यही ऑब्जर्व किया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दिनों के आसपास बहुत सारे लोग मर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो किसी खास दिन बाहर निकल जाएंगे। ऐसा न होने पर वो जिंदा रहने की आस छोड़ देते थे और यही उनके मरने का कारण बनती थी। जिन लोगों ने जिंदा रहने की आस छोड़ रखी थी, वो अपनी जगह से हिलना छोड़ देते थे और अपनी पॉकेट से आखिरी सिगरेट निकाल कर पीते। उन पर गार्ड की धमकी या मार का कोई असर नहीं होता था। बाकी लोग उसे देख के समझ जाते थे कि अब ये 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, और ऐसा ही होता था। 48 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। विक्टर ने ही ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों के पास लाइफ में मीनिंग नहीं होता है, वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का शिकार होते हैं। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम एक ऐसी जहरीली गैस की तरह होता है जो कितनी भी मात्रा में डालो पूरे चेंबर को भर लेती है। उसी तरह ये वैक्यूम भी इंसान के पूरे जहन में फैल जाता है। इसके 3 सिम्टम होते हैं, डिप्रेशन, एग्रेशन, एडिक्शन। इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और नेचर एग्रेसिव हो जाता है और एंड में वो नशे का सहारा लेता है। एन मेरी वोन फोस्टमेर एक साइकोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि 90% शराबी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से परेशान थे और 100% ड्रग एडिक्ट्स के पास जीने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए वो ड्रग्स करते थे। तो लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढें और एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से कैसे बचें? लाइफ में मीनिंग 3 चीजों से ढूंढा जा सकता है, वर्क, लव एंड करेज इन डिफिकल्ट टाइम्स। यानी कि कोई अच्छा काम करके, सेकंड लव यानी कि किसी दूसरे पर्सन की केयर करके, थर्ड इज करेज इन डिफिकल्ट टाइम्स यानी कि मुश्किल टाइम में करेज रखें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का शिकार है तो उससे बचने के लिए इमेजिन करो कि आप अपनी एक बार लाइफ जी चुके हो और इसे दोबारा जी रहे हो, और दूसरी बार भी आप वही गलतियां दोहरा रहे हो जो आपने पहली बार में की थी, लेकिन इस बार इसे आप चेंज कर सकते हो। एक औरत के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक हैंडीकैप था जो चल फिर नहीं सकता था और दूसरा 11 साल की उम्र में ही मर गया। अपने बेटे की मौत से परेशान होकर उस औरत ने डिसाइड किया कि वो अपने दूसरे बेटे के साथ सुसाइड कर लेगी, लेकिन दूसरे बेटे ने उसे रोक लिया और वो औरत कुछ टाइम बाद डॉक्टर फ्रैंकल के पास गई। फ्रैंकल ने उसकी पूरी स्टोरी सुनी और उसके बाद उसके पास बैठी हुई महिला से पूछा कि आपकी एज क्या है। उसने कहा 30 साल। फ्रैंकल ने कहा, नहीं, इमेजिन करो कि आप 80 साल के हो और आपने एक बहुत ही अमीर और अच्छी लाइफ बिताई है, लेकिन आपको कोई बेटा नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? वो औरत कहती है कि मान लो कि मैंने एक मिलियनेयर से शादी की और बहुत ही रिच और अच्छी लाइफ बिताई, लेकिन मैं अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मानूंगी अगर मेरा कोई बच्चा नहीं था। तब विक्टर ने हैंडीकैप लड़के की माँ से पूछा कि आप अपने आप को 80 साल की एज में इमेजिन करो और सोचो कि आपकी लाइफ कैसी बीती। उसने कहा कि मेरा एक बेटा तो खो दिया, लेकिन दूसरे बेटे का पूरा ध्यान रखा और उसे एक बेहतर इंसान बनाया। मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरी लाइफ फेलियर नहीं थी। अब उस औरत को अपनी लाइफ का मीनिंग मिल गया था, जो था अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना और अपने बेटे का ध्यान रखना। इस तरह फ्रैंकल ने साइकोलॉजी में नई थ्योरी की खोज की, जिसका नाम दिया लोगोथेरेपी। लोगो का अर्थ होता है मीनिंग। लोगोथेरेपी का मतलब अपने जीवन को उदासीन यानी कि पेसिमिस्ट तरीके से पीछे मुड़कर देखना नहीं होता,
बल्कि एक्टिविस्ट तरीके से देखना होता है। पेसिमिस्ट इंसान अपने हर दिन को दुख और डर से देखता है। वो देखता है कि दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर डेली पतला होता जा रहा है और टाइम बीतता जा रहा है। वहीं एक एक्टिविस्ट हर दिन अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का हिम्मत से मुकाबला करता है और हर दिन को अच्छे से जीता है। वो जब भी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता है उसे गर्व महसूस होता है। वो बूढ़ा होकर कभी जवान लोगों से ईर्ष्या नहीं करता। उसके पास्ट में केवल अच्छी मेमोरीज नहीं है, बल्कि वो मेमोरीज भी हैं जिसमें उसने मुसीबतों का सामना बहादुरी से किया। ये थी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक की समरी। इसमें हमने 3 चीज़ें सीखी। इसमें हमने सीखा कि अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। नंबर 2, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, जिसमें हमें किसी भी चीज़ में मीनिंग दिखाई नहीं देता। उससे बचने के लिए आप अपने आप से और अपनी परिस्थितियों से बाहर आकर सोचो, जैसे कि आप अपनी लाइफ दोबारा जी रहे हो, तब आप सही फैसले ले सकोगे। नंबर 3, अपनी लाइफ को पॉजिटिव और एक्टिविस्ट तरीके से जियो, जिसमें खुशी से बिताया हुआ टाइम इतना मायने नहीं रखता जितना स्ट्रगल और परेशानी का टाइम, जिसका सामना आपने हिम्मत और बहादुरी से किया हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।